दोस्तों, मैं आनंद कुमार। मैं अपने YouTube चैनल आनंद लर्निंग जोन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस का सेट मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चंस के सेट को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारे बीच पहला क्वेश्चन है, गैस समीकरण PV बराबर RT में V का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम जो होता है वो 1 मोल गैस यहाँ पे होता है, वो मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आंसर यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंगा पर्वत चोटी स्थित है, तो नंगा पर्वत चोटी जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक भाग है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो सबसे उत्तर में हमारा जो है सो काराकोरम है, फिर हमारे पास लद्दाख है, फिर जास्कर है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हमें बोलना होगा काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया, तो वो न्यायाधीश हैं हमारे न्यायमूर्ति रामास्वामी, ऑप्शन नंबर D। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने लिखा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे रामानंद सागर। अभी हाल में ही फिर से शुरू हुआ, आप सबों ने देखा भी होगा। उसके निर्देशक जो थे, निर्माता, वो रामानंद सागर थे। BR चोपड़ा, इनका भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने महाभारत का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कपूर एक ऐसा सब्सटेंस है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो ठोस से डायरेक्ट द्रव ना आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वह निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो दोस्तों, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होने वाली धातु जो इसमें से है वो है जर्मेनियम, और इसी की तरह सिलिकॉन, ये भी हमारा एक अर्धचालक है। आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सी चीज़ की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो मनुष्य में जो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन का स्राव जो होता है वो पैनक्रियाज यानी कि हमारे अग्नाशय करती है, और पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा उसका स्रावन होता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस, प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो कि हमारी लाफिंग गैस कहलाती है, और यह एक एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन से खनिज मिलते हैं। तो ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी विवादास्पद क्वेश्चन है। हालांकि मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें से 1, 2, 4 ये ऑप्शन होगा। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर भी BPSC के अनुसार जो है हम यहाँ पे 1, 2 और 4 मारते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गद्दी लोक निवासी कहाँ की है, तो गद्दी नाम की एक जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में और एक नाटी, लुड्डी, ये जनजातियां भी पाई जाती है, इसलिए आपको इन्हें भी याद रखना पड़ेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर दी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में एक मिसिंग नाम की जनजाति काफ़ी फेमस जनजाति है, जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, मिसिंग
ठीक है। फिर आपको याद रखना पड़ेगा मेघालय का गारो खासी जयंतिया, जो कि वहाँ का पठार का भी नाम है उन्हीं के नामों पर, तो गारो खासी जयंतिया ये यहाँ पे पाई जाती है। फिर मध्य प्रदेश में तो पता ही होगा, मध्य प्रदेश में जो है सो गौड़ जो कि सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत की, वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। अब आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्यागी थी, और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां त्यागी थी, जिसमें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और इस तरह से उन्होंने अपने उपाधियों को त्यागा था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है सो CR दास, चित्तरंजन दास ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो स्थापना किया गया था वो ज्योतिबा गोविंदराव फूले के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। गुलामगिरी, तो ये भी काफ़ी फेमस बुक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही का अगर बात किया जाए तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। पहला नंबर ऑप्शन जो है श्री कृष्ण सिंह, उन्हें हम बिहार केसरी कहते हैं। आप सबको पता है कि वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। आगे बढ़ता हूँ। कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है? तो कथकली जो है सो आंध्र प्रदेश केरल की नृत्य नाटिका है। तो कथकली कहाँ की है? केरल की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है वो दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर यही बात रहता आगरा में लाल किले का निर्माण तो वो अकबर ने करवाया था। दिल्ली में चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में की थी, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में लाइफ के लेखक का नाम लिखें। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी बहुचर्चित पुस्तक है। वो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी हो चुके हैं, और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। आइए आगे बढ़ता हूँ। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगर शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो उनकी दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, जहाँ पे अकबर बराबर जाया करता था, और बहुत ही अगाध श्रद्धा थी अकबर को सलीम चिश्ती के प्रति, और इसी के नाम पे उसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर कहलाया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? कुंभ मेला दोस्तों 4 जगह लगता है। हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं, और उज्जैन। इसमें मथुरा जो है सो गलत ऑप्शन है। मथुरा में
नहीं लगता है कुंभ मेला। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये है हमारा लॉक। ये लॉक है हमारा, ये राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत का प्रमुख प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमतें प्रायः कम होती है। तो कीमतें प्रायः कम होती है कब? तो कीमतें हमारी प्रायः कब होती है? जब आर्थिक मंदी होती है। तो आर्थिक मंदी के समय कीमतें काफ़ी कम हो जाती है। लोगों की क्रय शक्ति जो रहती है, लेकिन लोगों में खरीदने का इच्छा नहीं रहता है। सामान जब नहीं बिकने लगता है तो विक्रेता जो कंपनियां हैं वो काफ़ी कम कीमत कर देती हैं और आर्थिक मंदी के कारण, तो आर्थिक मंदी में हमारी कीमतें काफ़ी कम हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो भारत में सहकारिता समिति अधिनियम वर्ष 1904 में पारित हुआ था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो हैं हमारे डॉक्टर जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश की हार हुई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूँ। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो पल्लव वंश में बने थे और पल्लवों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है? तो दिल्ली में जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ता हूँ। किसी राज्य विधानसभा में, विधान लिखा गया है गलती से, राज्य विधानसभा होना चाहिए। ठीक है, तो किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 60 हो सकते हैं। लेकिन अपवाद में हमारा सिक्किम है। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस का सेट।